हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट के ढहने से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है और रेस्क्यू के दौरान सबसे पहले जिस महिला को निकाला गया, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, सिविल अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले इनको प्राइवेट अस्पताल लेके गए थे, इनके जितने भी मित्र थे उन्हें लेके गए थे और फिर उसके बाद यहाँ पे इनको लाया गया है और यहाँ पे इनका प्राथमिक इलाज भी चल रहा है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, अभी कुछ होश में है, बातचीत कर सकती हैं। मैम, कैसा लग रहा है अभी, आपकी तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेहतर हूँ। अच्छा, हम समझना चाहेंगे कैसा उस टाइम पे जब बिल्डिंग पूरी गिरी थी, उस टाइम पे क्या चीज़ आपको महसूस हुआ? क्या ज़रा सा भी समय नहीं मिल पाया कि इतना भाग? 1 मिनट 1 सेकंड किसी चीज का नहीं, बस मैं खड़ी थी, पानी की बोतल मेरे हाथ में, मतलब कुछ ना सोचने का समय मिला ना कुछ भी। आंखों के सामने अंधेरा, तो आंखें खुली थी, दड़ 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 पूरा डाउन हो गई मैं। अच्छा, इस दौरान आप बेहोश थी या होश में थी? होशो हवास में सारी चीज़ें थी? पूरी मैं होशो हवास में थी और सबकी मैं वॉइस सुन रही थी। उधर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी कि भैया लाया अपार्टमेंट गिर गई है, किसी को हेल्प के लिए वो बुला रही थी। सबकी आवाज मेरे कान तक आ रही थी। अच्छा, जब पुलिस वगैरह पहुंची है और ब्रिजेश पाठक भी वहाँ पे मौके पे पहुंचे थे, कुछ चीज़ें आपको याद हो? नहीं, मुझे किसी के आने का कोई एहसास नहीं, बस किसी ने मुझे बचाया, रेस्क्यू टीम वाले ने मुझे शायद बचाया है, और बाकी कौन आया कौन नहीं आया कुछ भी मुझे नहीं पता। अच्छा, आप कुछ आवाज़ दे रही होंगी कुछ आप? मैं सिर्फ हेल्प लेने की आवाज मांग रही थी, सिर्फ हेल्प मांग रही थी। बहुत घबरा गई थी एकदम कि पता नहीं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी। अच्छा, आपके अपार्टमेंट, आपके रूम में वहाँ पे कोई और भी था जो आपके परिवार के सदस्य थे? नहीं, कोई भी नहीं था। मम्मी थी, मम्मी को 20 दिन पहले मैं अपने अयोध्या छोड़ के आ गई थी। मैं अकेली थी घर पे। अच्छा, जैसे ये बिल्डिंग गिरा, इसके पीछे का क्या रीज़न आपको लग रहा है? कि बिल्डिंग कमज़ोर थी, अर्थक्वेक भी आया था, तो क्या चीज़ आपको लग रहा है कि सब मिला-जुला है? पहले तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि अगर उसमें एक कील भी लगाओ ना, तो उसमें जैसे कील जब लगाओ तो पता चलता है क्या है। तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा ही कमजोर थी। और इसके बाद जैसे जब मकान टूटता है, मोटी वाली जो ड्रिल मशीन आती है, उससे ये लोग नाली बनवा रहे थे। तो उस वो वाइब्रेट होती थी, तो ऊपर हम लोग को वाइब्रेट लगता था। इसके बाद उसी में भूकंप भी आया, और इसके बाद जो पानी सिरच रहा था धीरे धीरे, तो उसकी वजह से यही सब रीजन था। अच्छा, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखती हैं? क्या कुछ, क्योंकि इस समय आपका पूरा जो आपका घर था वो टूट गया, बहुत सारे लोगों का टूटा है, कुछ उम्मीद होगी कुछ सरकार से? उम्मीद तो बहुत है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पूरी घर गृहस्थी जितने लोग थे सबकी घर गृहस्थी उजड़ गई। सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि मैं नंगे पैर अपने लोअर टी शर्ट में मैं बाहर आई हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं अभी फ़िलहाल? मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। अभी जैसा कि आपने देखा कि रूबी हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब बिल्डिंग गिरी है तो उनको पूरा तरह से होश हवास में थी और किसी तरह से जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको बचाया है और सबसे पहले उन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सिविल अस्पताल लाया गया। फिलहाल अभी इनकी तबीयत ठीक है। इसी तरह से न जाने कितने और भी मरीज यहाँ पे है जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन हाँ, सभी खतरे के बाहर हैं। अपर्णा शुक्ला, ETV भारत, लखनऊ।